ए जी, हमारी लड़की अब बड़ी हो गई है, कोई लड़का देखो ना उसके लिए। उसकी सारी सहेलियों की शादी हो गई है और आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है। अरे हमारी लड़की सांवली है, थोड़ा टाइम लगेगा देखने में लड़का। अरे ये क्या बात कर रही हो तुम? सावली है? अरे मेरी बेटी तो लाखों में एक है। कितने गुण है उसमें। और तुम क्या सोचती हो कि मैं लड़का नहीं देख रहा? अरे मैं देख रहा हूँ। मैंने अपने कई दोस्तों से बोला है कि मुझे कोई अच्छा सा लड़का बताओ जिससे मैं अपनी गुड़िया की शादी कर दूँ। अच्छा, आपको फ़िक्र है तो मैं सोच रही थी कि आपको कोई फ़िक्र ही नहीं है। अरे मम्मी, आप क्या बात कर रहे हो? क्या बातें चल रही है आपकी? मुझे लगा आप मेरे बारे में बात कर रहे हो कुछ। अरे हाँ बेटी, हम तेरे बारे में ही बात कर रहे थे और तेरी शादी के बारे में बात कर रहे हैं कि अब हमारी बिटिया बड़ी हो गई है, उसकी शादी भी तो करनी है हमें। हाँ हाँ बेटी, बेटियां तो पराई होती है। एक ना एक दिन तो शादी करनी ही होती है। पापा, आप जानते हो ना कि मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी जॉब करना चाहती हूँ। अरे बेटा, अपने ससुराल जाकर कर लेना जॉब। हाँ हाँ बेटी, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। अरे बेटा, तुम्हारी सभी सहेलियों की शादी हो गई है और लोग, परिवार वाले हमें क्या क्या कुछ कहते हैं तुम तो जानती हो। खुद तुम्हारे ताऊ चाचा हमसे कैसे बात करते हैं बेटी। बेटी शादी तो देखो करनी ही पड़ती है। अब मैं भी तो किसी की बेटी थी, मैं भी शादी करके आई हूँ। और तेरा भाई है तो उससे छोटा, कल को वो बड़ा होगा, उसकी भी शादी करनी पड़ेगी और वो भी एक लड़की अपना घर बार छोड़ के आएगी। बेटी ये तो दुनिया का नियम है। ओहो मम्मी, चलो जैसा आपको अच्छा लगे। अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ही दुनियादारी से अलग है, इसे कुछ नहीं पता। भगवान मेरी बेटी के लिए अच्छा सा वर ढूंढ दो। सही कहती हो विमला तुम। हमारी बेटी आजकल की लड़कियों की तरह बिल्कुल भी फैशनेबल नहीं है। ठीक है जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, आप बैठिए। अरे भाई साहब, आप आ गए। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। मुझे मेरे दोस्त ने आपके बेटे के बारे में बताया है। आपका बेटा सुना है बड़ा ही गुणवान है। अरे हाँ हाँ भाई साहब, मेरा बेटा बहुत ही गुणवान है और बहुत ही मेहनती है। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, हम इतने बड़े आदमी तो है नहीं, पर हाँ आपकी बेटी को कुछ कमी नहीं आने देंगे। तो भाई साहब, मैं बात को पक्की समझूं? हाँ हाँ, आप अपने बेटे को लेकर हमारे घर आ जाइए और दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेंगे और देखते हैं फिर। देखिए, हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद है, पर ये दोनों भी एक दूसरे को पसंद कर ले तो और अच्छी बात। हाँ जी हाँ जी, ये ठीक कह रहे हैं। दोनों बच्चे एक बार आपस में बात कर ले तो बड़ी अच्छी बात होगी। हाँ जी बहन जी, आप भी ठीक कह रहे हो। चलिए तो हम चलते हैं और उन बच्चों को बात करने देते हैं आपस में। क्या मैं आपको पसंद हूँ? हाँ, जो मेरे माँ बाप ने देखा है वो मेरे लिए सही देखा होगा। ठीक ही हो आप भी। तो क्या मैं इस रिश्ते की बात को पक्की समझूं आपसे? हाँ हाँ, पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, आपको जो करना है कर लीजिएगा। मेरी तरफ से कभी कोई मनाही नहीं होगी। बेटी, तुम्हें लड़का पसंद है ना? हाँ मम्मी, मुझे पसंद है। ठीक है बेटी, तो करवा देते हैं तुम दोनों की शादी। बेटा, आज से हमारी बेटी तुम्हारी हुई और हमारी बेटी को खुश रखने का काम तुम्हारा है बेटा। हाँ बेटा, हमारे दो ही तो बच्चे हैं और अपनी बेटी हमने तुम्हें दे दी है बेटा। हमारी बेटी का ख्याल रखना। समझी जी, आप बच्चों की कोई भी टेंशन मत लीजिए। मैं आपकी बेटी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा और ना ही मेरा बेटा। ठीक है, तो हम चलते हैं। देखो, ये अब तुम्हारा घर है। तुम जैसे रहना चाहो वैसे रह सकती हो। ठीक है जी, मैं भी आपको पूरा सम्मान दूंगी और आपके माता पिता को अपना माता पिता मानूंगी। हाँ, पर प्लीज़ अभी तुम जॉब करने की बात मत करना, क्योंकि अभी हमें अपने फ्यूचर की प्लानिंग के लिए बच्चे और घर संभालना पड़ेगा।
इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम अभी जॉब मत करना और ना ही पढ़ाई करना। ठीक है, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। बेटा, बहू का ख्याल रखना। बहू के पापा ने बहुत दहेज दिया है और बड़े घर की लड़की है, थोड़ा तमीज़ से पेश आना। पापा, कितना तमीज़ से पेश आऊँ? आपके कहने पे मैंने इससे शादी कर ली है। अरे मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी। आप ये बता रहे थे कि लड़की अच्छी है, लड़की अच्छी है। आपकी बातों पे विश्वास करके मैंने इससे शादी कर ली है, पर मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा, जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना, वो इसके बाप की है और वो तेरी ड्रीम कार थी। तू तो कभी उसे ले नहीं पाता। पापा, इसी वजह से मैंने इससे शादी की हाँ की है कि बड़े घर की बेटी है, सब कुछ मिलेगा घर से। और हाँ, और घर पे भी क्या इसको काम करने की इतनी वो है, हम दोनों ही तो हैं। और इसे मिला करती घर का काम करेगी और मैं, सुन लीजिए, मैं इसको कोई पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं करवाऊंगा। अरे हाँ हाँ, पड़ी रहेगी। और जो तुझे करना है तू बाहर कर लेना, ठीक है? पर हाँ, ध्यान से, इसे शक ना हो हम पर। चल ठीक है, अब जा बहू के पास। मेरा तो उसके पास जाने को बिल्कुल भी मन नहीं है पापा। जी, मैंने सारा काम कर दिया है और खाना भी बना दिया है, खा लीजिए। हाँ हाँ, खा लूँगा मैं। चलो तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। मुझे आज अपने दोस्त के घर जाना है। अरे आज ही तो हमारी शादी हुई है और आप आज ही पार्टी में जा रहे हैं? तुम अपने काम से काम रखो, मैंने बोला है ना मैं आ जाऊँगा। जाओ, तुम जाकर अंदर सो जाओ। अरे ये क्या बात हुई? ये तो कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। हेलो, हाँ मम्मी, अरे मैं ठीक हूँ, आप दोनों भी ठीक है ना? और भैया भी ठीक है ना? ठीक है मम्मी, वैसे सब कुछ ठीक है यहाँ पर, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और घर में ससुर जी और आपके दामाद और मैं, हम तीनों ही तो हैं, कोई काम नहीं है घर में। मम्मी मैं खुश हूँ, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। ठीक है बेटी, अरे तेरी टेंशन कैसे ना लूँ। चलो सो जाती हूँ, जब आएंगे उन्हें खाना दे दूँगी और जो भी वो मांगेंगे उन्हें। चलो सो जाती हूँ। अरे चलो, सो तो गई है। इस बदसूरत से मेरी शादी करवा दी, पर क्या करूं? मुझे भी तो ये इतनी धन दौलत नहीं मिलती ऐसे। जॉब तो है नहीं मेरे पास में। उसके बाप ने जो दहेज दिया है उसी से काम चलाएंगे और आगे इससे और मंगवाएंगे। अरे इनकी बदसूरत बेटी को मैं रखूँगा, कुछ तो मुआवजा देना ही पड़ेगा ना। छी, पर मैं इसके पास नहीं लेटूँगा, दूर होके लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। अरे ये आ भी गए और मुझे तो पता ही नहीं चला, लगता है सो गए हैं। चलो सो जाने दीजिए, बेचारे थक गए होंगे शादी में। चलो देखो, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम खाना खा लेना और मैं रात को ही आऊँगा। अरे आप ऑफिस नहीं जा रहे? अरे वो मैंने ऑफिस की छुट्टी ले रखी है ना। तो क्या ऑफिस लगा रही हो तुम? तुम्हें खाने को तो मिल जाएगा, मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। अरे बात वो नहीं है ना, ये शादी से पहले बता रहे थे ना कि आप इंजीनियर हैं। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि आपके लिए खाना पैक करूं क्या? अरे तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली? मेरे बाप ने तो मुझे कभी ऑर्डर नहीं दिया और तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। अरे अपने काम से काम रखो। और हाँ, ये बात खुलनी ही है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ और तुम मुझसे दूर ही रहा करो। अरे जब मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की है? और मेरे बाप ने जो इतना दहेज दिया है, क्या सिर्फ दहेज के लिए ही तुमने मुझसे शादी की? मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगी। अरे तुम क्या करोगी? कर क्या लोगी तुम मेरा? मैं तुम्हें कहता हूँ अपने कमरे में जाकर आराम से ऐश करो, मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो मम्मी पापा, आप प्लीज़ मेरे घर पर आ जाइए। इन्होंने हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। इन्होंने हमारे साथ शादी सिर्फ दहेज के लिए की थी, इन्हें तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अरे तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरे माँ बाप ने कितनी प्यार से मेरी शादी की है और कितनी धूमधाम से। हाँ, धूमधाम से तो की है, पर उसके लिए तुम्हारी शक्ल भी तो होनी चाहिए थी ना। अरे कौन तुमसे शादी कर लेता बिना धूमधाम और गाड़ी के बिना?
भाई मैंने तुमसे शादी करके तुम पर एहसान किया है। लड़के, तुमने मेरी बेटी से ऐसे कैसे बात की? अरे जब तुम्हें मेरी बेटी पसंद ही नहीं थी, तुमने शादी क्यों की? तुम्हें मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुमसे सारी बातें पहले ही खोल दी थी, तुमने मेरी बच्ची को दुखी किया। अरे अभी तो 1 हफ्ता ही हुआ है शादी को, तुम तो मेरी बेटी को मार डालोगे ऐसे मेंटल टॉर्चर करके। हाँ दामाद जी, आपने ये सही नहीं किया है। अरे हम सीधे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी बच्ची को परेशान करोगे। और सुन लो, तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, तुम्हारे सर पर एक भी बाल नहीं छोड़ूंगी। और कहाँ है वो तुम्हारा बाप जो उस टाइम पे बातें कर रहा था कि मेरा बेटा इतना अच्छा है, मेरा बेटा इतना अच्छा है। और सुन लो, मैं अपनी बेटी को अपने पास रखने की हिम्मत रखती हूँ, और मेरी बेटी कोई ऐसी नहीं है क्या, ऐसे ही समझ लिए? अरे इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इतनी सुलझी हुई लड़की, तुम्हें रास ना आई? चलो बेटी, अपना सामान उठाओ और इन्हें तो मैं देखती हूँ। अरे समदन जी, ये तो नादान है, इससे कुछ नहीं पता है दुनियादारी का। मैं आपकी बेटी को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। आप इसकी बातों पे ना जाए, इसे कुछ नहीं पता है। नहीं नहीं पिताजी, आपने इनके साथ में बहुत गलत किया है। जब इन्हें मैं पसंद ही नहीं थी तो आपने इनसे शादी क्यों कराई मेरी? आपको दहेज चाहिए था क्या? आप ऐसे बोल देते, 1-2 लाख रुपए तो मेरे बापू आपको ऐसे ही दे देते। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और साथ में अपने बेटी की भी। और तुम अब तो इतना बोल रहे हो, तुम शादी के टाइम पे नहीं बोल सकते थे। उस टाइम तो तुम ये बोल रहे थे कि आप मुझे पसंद हो। ऐसा किसी लड़की के साथ करते हैं? आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बेटी तू टेंशन मत ले, तेरा बाप जिंदा है अभी, चल तू यहाँ से। हाँ बेटी, तो अपना बैग पैक कर और चल। अरे अब तक तुझे रखा है कि आगे नहीं रख सकते हम? और बुड्ढे सुन ले, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, कोर्ट तक घसीटूंगी। मेरी बेटी को जो तुमने रुलाया है ना, इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। हाँ बेटी, चलो यहाँ से। अरे पिताजी, आप भी मुझे ही कहने लग गए। अरे एक ना एक दिन तो ये बात खुलने ही वाली थी, अभी खुल गई तो क्या हो गया? अरे बेटा, खुलने तो वाली थी, पर इतनी जल्दी? अरे अभी तो हमें उनसे और भी माल बटोरना था, तूने तो जल्दी ही खेल खत्म कर दिया। अरे पिताजी, बहुत माल मिल गया है, इतना सारा कैश और गाड़ी, इतना गहना, और क्या चाहिए आपको? बेटा, और भी इनसे कुछ छीना जा सकता था, पर चलो जो भी है। बेटी ऐसे दुखी मत हो मेरी बच्ची। अरे हमने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है, ऐसे थोड़ी हम उस गवार के पास तुम्हें छोड़ देते। हाँ बेटी, इसमें हमारी ही गलती है, हमने भी जल्दबाजी की। शादी शादी शादी, अरे जब तक अपने बच्चे कामयाब नहीं हो जाते ना, कुछ कमाने नहीं लग जाते, तब तक उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। मैं तो भगवान तुमसे पहले ही कहता था कि बेटी को जॉब करने दो, अभी किसी लायक बनने दो। शादी शादी, लो हो गई ना जिंदगी बर्बाद। हाँ जी, आप सही कह रहे थे, बेटी को कामयाब करके तभी उसकी शादी करनी चाहिए। हाँ मम्मी, बस शादी का ठप्पा मेरे सर पे लग गया है, पर जो होना होता है वो होके ही रहता है। इसलिए मैं अब अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी और अपनी जॉब पर ध्यान दूँगी। हाँ बेटी, और उन लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे, उन्हें तो बहुत अच्छे से बताएंगे। हाँ हाँ भाग्यवान, मैंने वकील से बात कर ली है, वह उनसे हमारी गाड़ी और सारा कैश निकलवा लेगा। और मैं बताता हूँ उन्हें एक लड़की की ज़िंदगी खराब करने का नतीजा। ये तो उन लोगों को भुगतना ही पड़ेगा, उन्होंने मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया है।